द्वारकेशनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश विक्षण ज्ञानोपयोगी अभिनव कुंद कुंद राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। एक बार की बात है, अफ्रीका में बहुत सारी हीरे की खदानें थी। तो वहाँ हीरो की खदानों से बहुत व्यक्ति अमीर हो गए। तो एक गांव का एक किसान सोचता है कि उस हीरो की खदानों से बहुत लोग अमीर हो गए, तो क्यों नहीं मैं भी वहां जाकर अमीर बनूं सबसे। तो उसने अपने गांव में जो उसका खेत था उस खेत को बेच दिया अमीर बनने के लिए, और वह वहां अफ्रीका में हीरे की खदानें ढूंढने लगा। लेकिन उसको कहीं भी हीरे की खदानें नहीं मिली और उसके अमीर बनने का सपना टूट गया। जब वो वापस उसको लगा कि अब मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो उसने क्या किया, नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली कि अब मेरे पास अमीर बनने का कोई चारा नहीं है। फिर वो जिस किसान को उसने खेत बेचा था, वह किसान उस खेत के बाहर से एक नदी गुजर रही थी। उस नदी में जब देखता है एक चमकीला पत्थर उसको दिखाई देता है, तो उसको उस चमकीले पत्थर की कीमत तो पता नहीं होती है, लेकिन वो पत्थर बहुत चमकीला है, इसको मैं घर में सजा कर रखूंगा। तो यूं करके वो पत्थर उठाकर वो घर में लाकर सजा कर रख देता है। तो तब उस किसान का एक मित्र उसके घर पर आता है और देखता है ये पत्थर तो बहुत चमकीला है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने कहा ये मेरे खेत के आगे से नदी जो गुजर रही है वहां से मुझे ये पत्थर मिला है। तो उसने कहा तुम्हें ये इसकी कीमत पता है क्या? तो उसने कहा मुझे नहीं पता है, शायद हीरे हो सकते हैं, ऐसा उस मित्र ने कहा। फिर देखा वहां नदी के उधर जाकर के बहुत सारे और भी पत्थर हैं ऐसे चमकीले, और उसकी जांच पड़ताल कराई, और जब रिपोर्ट आई तो पता लगा कि ये सच्ची में यहाँ पे हीरे हैं। उस नदी के उसी खेत में जो उस किसान ने उस दूसरे किसान को खेत बेचा था, उसमें से ही बहुत सारे हीरे निकले। और उसने वो खेत दूसरे किसान को बेचा, क्यों? क्योंकि मैं अफ्रीका में जाकर अमीर बनूंगा। उसे नहीं पता कि उसी के ही खेत में सबसे बड़ी हीरे की खदान थी। तो अपन भी क्या करते हैं कि दूसरों का देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी जगह क्या मिल रहा है, अपने पास जो चीज है उस चीज का उपयोग नहीं करते हैं। वैसे ही आचार्य अपन अगर उस चीज का उपयोग करें, अगर पढ़ाई में भी अपन लोग पुरुषार्थ करेंगे, सामने वाले के कितने नंबर है उसको देखकर जलन नहीं करना कि मैं उसके इतने सारे नहीं, अपन भी पुरुषार्थ करो कि उसके उतने नंबर आए तो मैं भी पढ़ाई करूंगा और मैं भी इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा। लेकिन कभी भी अपने ये नहीं सोचना इतने कम नंबर आ गए तो मैं अब आत्महत्या कर लूंगा या आत्महत्या कर लूंगी। पुरुषार्थ करेंगे, अगर जिंदा रहेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो आगे हमें और भी उपलब्धि होगी। वह हीरे की खदान नहीं मिली और वह मर गया, तो उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वैसे ही हमें आचार्य भगवान भी यही कहते हैं कि हमेशा पुरुषार्थ करते रहो और अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल करो। बिना पुरुषार्थ किए कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली है। इतनी गर्मी में जब दिल्ली से बिहार हुआ तो तब तो फिर भी ठंडी थी। मथुरा से कामा
कितनी गर्मी थी, फिर भी अगर आचार्य भगवान सोचते कि नहीं गर्मी है अपन क्यों जाए, लेकिन नहीं, पंच कल्याणक का उत्सव था, आचार्य भगवान ने कहा था इस तारीख से इस तारीख पंच कल्याणक होना है, फिर भी आचार्य भगवान ने अपने पूरे संघ के साथ पुरुषार्थ किया। सब छोटी छोटी वय के साधु, वृद्ध साधु, फिर भी सबने पुरुषार्थ किया। तो आज कामा का पंच कल्याणक, जयपुर का पंच कल्याणक और सरवाड़ का पंच कल्याणक करके केकड़ी वालों ने मन बनाया और महावीर जयंती के लिए आचार्य भगवान को निवेदन किया। तो केकड़ी में महावीर जयंती मनाने के लिए भी आचार्य भगवान आए। बस आप लोगों को भी भक्ति करने का पुरुषार्थ करना। आचार्य भगवान तो पुरुषार्थ करते इतनी गर्मी में, फिर भी अपने भक्तों के लिए इधर तक आए। तो अपन को भी हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, तो कभी भी अपन को वह उपलब्धि हासिल होती ही है। इसलिए हमें हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोले आचार्य सर से सुनील सागर जी महाराज की जय। अब मैं आचार्य श्री चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। आचार्य श्री की आज्ञा से मुनि श्री सोत्सुत सागर जी महाराज से बारंबार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। हे मुनि श्री, हमें धर्मोपदेश देकर धर्म का मार्गदर्शन करें। मुनि श्री सोत्सुत सागर जी महाराज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनि राज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। विद्यार्थियों, एक शिष्य गुरु चरणों में पहुंचा। गुरु से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप हम बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और टीचरों को चाहिए कि मेहनत ही करें। जब पढ़ाते हैं ना, उस समय मोबाइल अपना ऑफिस में छोड़ करके आए। गुरुजी आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अभ्यास कराते हैं, पर मुझे याद नहीं होता है। ये बच्चों की शिकायत होती है, होता कि नहीं? बच्चों बोलते कि नहीं बोलते? अपनी मम्मी को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, अपने गुरुजी को भी बोलते हैं मेहनत बहुत करते हैं। जब उत्तर लिखने जाते हैं तो भूल जाते हैं। घर में तो खूब पढ़ा, स्कूल में आए और भूल जाते हैं। जो याद किया था वो एग्जाम में नहीं आया, वो जो एग्जाम में आया वो याद नहीं किया। तरह तरह की शिकायतें होती हैं। गुरु के चरणों में गया, गुरुदेव बहुत मेहनत करते हैं पर फल कुछ भी नहीं मिलता है। गुरु ने कहा मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा। बच्चों, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, उद्यम करना अगर बंद कर दो कि तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। हम अपने जीवन का उदाहरण देते हैं।
कक्षा 5वीं में सप्लीमेंट्री आई, सोचा पढ़ाई नहीं करना है, जैसे जैसे करके 10वीं तक पहुंचे, विज्ञान में सप्लीमेंट्री आ गई। अब सोचा पढ़ाई नहीं करना है। हाँ, 10वीं में पहली बार में फेल हो गए, दूसरी बार में सप्लीमेंट्री से पास हुए। फिर अब सोचा कि अब नहीं पढ़ना है, तो टीचरों ने कहा कि भैया जब तुम पास ही नहीं हो सकते हो तो तुम भी पढ़ो मत। फिर हमने विचार किया कि अब टीचर ही कह रहे हैं कि भाई जब तुम पास नहीं होते हो, सप्लीमेंट्री आ गई है, तो तुम तगारी तोलो। मैंने सोचा कि भाई देखो अपन तरह की तगारी भी नहीं तोल सकते हैं। हाँ, तराजू भी अपन नहीं तोल सकते, तो बढ़िया सबसे सरल काम है, गुरु जी के चरणों में चढ़े जाओ, कुछ करने की आवश्यकता आके समझना, तुमसे ज्यादा यहाँ पढ़ना पड़ता है। आप सोचो कि चलो आज से हम सुधा सागर स्कूल छोड़ देते हैं और गुरु जी के शिष्य बन जाते हैं, तो आपको घर में तो 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती होगी, यहाँ पर 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। पर समझना, ये जो पढ़ाई है ये आत्म उत्थान के लिए पढ़ाई है, और जो तुम्हारी पढ़ाई है वो जीवन के उत्थान के लिए है। लौकिक शिक्षा के बगैर जीवन का उत्थान नहीं है, और परमार्थ धर्म की शिक्षा के बगैर आत्मा का उत्थान नहीं है। इसलिए बच्चों, जिस क्षेत्र में तुम हो उस क्षेत्र में मन लगा करके पढ़ाई करना। एक बार हार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, कभी भी थकना मत। चींटी का उदाहरण सबके सामने है। चींटी एक बार दीवार पर चढ़ती है, 2 बार दीवार पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, पर चढ़ना नहीं छोड़ती है। हमारे गुरुजी है ना, एक बार में 2-2 परीक्षाएं देते थे। गुरुजी है ना, गुरुजी बैठे मंच पर, आसन पर बैठे, गुरुजी एक बार में 2-2 परीक्षाएं देते थे। तो इनके गुरुजी, इनके जो लौकिक शिक्षा गुरु थे, उनने कहा कि भाई एक बार में 2-2 परीक्षाएं दोगे तो पास कैसे होगे? इनने कहा मेहनत करना मेरा कर्तव्य है, परीक्षा देना मेरा कर्तव्य, मेहनत करना, पढ़ना, परीक्षा देना मेरा कर्तव्य है, पास होना मेरे भाग्य में। और देखिए कक्षा 9वीं की बात है, उसमें 9 ही विद्यार्थी थे, 9 में फर्स्ट नंबर गुरुदेव का आया दोनों परीक्षाओं में। मेहनत करते रहिए, जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत आपकी होगी उतना बढ़िया फल होगा। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और ऊंची सोच, ये 3 सूत्र लेकर के जीवन में विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए। उत्तमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगाः। बच्चों, उद्यम करने से, पुरुषार्थ और मेहनत करने से कार्य की सिद्धि होती है। तो विद्यार्थी गुरु के चरणों में गया और कहा, गुरुदेव कुछ याद नहीं होता है, भूल जाता हूं याद करने के बाद। गुरु ने कहा कि देख भाई, तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, मेरा भी बचपन में यही प्रश्न हुआ करता था, याद करने के बाद भूल जाते थे। गुरुजी ने पूछा, बेटे तुम घर में कितनी बार पढ़ाई करते हो, कितने टाइम पढ़ाई करते हो, कितने बजे उठ करके पढ़ाई करते हो? उसने कहा, गुरुदेव, गुरुजी स्कूल से जाता हूँ, सोने वाले बिस्तर पर बैग को छोड़ता हूँ, और जब स्कूल आता हूँ तभी स्कूल बैग को अपने हाथ में थामता हूँ। दिन भर क्या करते हो? खेलता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, टीवी देखता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ। बच्चों, मोबाइल और टीवी बर्बादी का साधन है। आप मोबाइल चलाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप बाजार की वस्तुएं खाओगे, सूखी वस्तुएं खाओगे, आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि के विकास के लिए सात्विक भोजन की आवश्यकता है। गुरुजी ने देखा कि बच्चा दिन भर खेलता रहता है, जब खेलोगे, मोबाइल देखोगे,
चैटिंग चाटा करोगे तो आपके दिमाग में तो चैटिंग घुस गई है, खेल घुस गया है। स्कूल का विषय आपके दिमाग में कैसे घुसेगा? गुरु ने जान लिया कि जब ये दिन भर खेलते ही रहता है, दोस्त मित्रों के साथ ही मौज मस्ती करता रहता है, दिमाग तो उसका दुनिया भर की बातों से भर जाता है, तो नया विषय स्कूल का विषय कैसे घुसेगा? तो गुरु ने कहा कि भाई ये बाल्टी लेकर के जा, इसको पानी से भर, और जब तक मैं ना आ जाऊं और जब तक मैं मना ना करूं तब तक तू बाल्टी भरना बंद मत करना। गया नदी किनारे, बाल्टी भरी, गुरु ने कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक बाल्टी भरते रहना, और मना ना करूं तब तक बाल्टी भरते रहना। बाल्टी पूरी भर गई। गुरु के आने के रास्ते पर उसने देखा गुरु जी आते नहीं दिखे तो बाल्टी भरता रहा। थोड़ा रुका, फिर देखा गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी पास में आ गए, बाल्टी भरता जा रहा है। गुरु जी से पूछा, गुरु जी बाल्टी भर गई? गुरु जी ने कहा कि मैंने कहा था कि जब तक मैं मना ना करूं तब तक भरना बंद नहीं करना है। वो भरता गया, पानी बाहर निकल रहा था। गुरु जी ने कहा कि बस विद्यार्थी रुक, बेटे रुक, तू पानी भरता जा रहा है, पानी बाहर निकलता जा रहा है। तो गुरुजी मैंने आपसे कहा था कि बाल्टी भर गई है, अब रुकूं क्या? तो आपने कहा था कि रुको। मैंने इसलिए रुकने के लिए माना नहीं किया था, इसलिए मैं नहीं रोक रहा था कि तेरी बुद्धि को देखना चाहता हूं। जब तक पुराना पानी बाहर नहीं जाएगा, तुम नया कितना ही भरो उसमें नया पानी नहीं भरेगा। वैसे विद्यार्थियों, स्कूल जब भी जाते हो, घर के सारे विकल्पों, खेल कूद के विकल्पों, सारे विकल्पों को घर में रख करके जाना और शांति से स्कूल में जाना। जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो गुरुजी पढ़ाते हैं, उस पर ध्यान देना, तो आपको निरंतर नए नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। और गुरुओं को चाहिए कि वह पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, देखिए गुरुजी ने बीकॉम किया हुआ है, गुरुजी ने बीकॉम किया हुआ है, गुरु माता पिता से दूर रह करके बीकॉम किया है। आके मेरे को ध्यान में है कि उनने कभी भी अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ी, अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ी। क्यों? उनके जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे ना, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाते थे। और आजकल के टीचर क्या है, अगर हम पूरा स्कूल में ही पढ़ा देंगे तो हमारे ट्यूशन कौन आएगा? तो भाई पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ाएं। माता पिता ने बच्चों के लिए स्कूल में इसलिए भेजा है कि मेरे बच्चों को पुनः क्लास पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए टीचर पूर्ण ईमानदारी के साथ पढ़ाएं। देखिए बच्चों, गुरुदेव ने अपने जीवन में 50 किताबें लिखी है। 47 साल की उम्र है, 50 किताबें लिखी। कैसे लिखी उनने? अनेक कविताएं लिखी हैं, संस्कृत प्राकृत के श्लोक लिखे हैं। कैसे लिखे उनने? बताओ। जो उनका खेलने का समय था उस समय खेलते भी थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और खेलते खेलते आपस में बच्चों से श्लोक भी पूछते थे, सूक्तियां भी पूछते थे, बताते थे भी थे, कविताएं लिखते थे। अपन क्या करते हैं, कागज लिया और काम में नहीं आया उसको पूड़ी बना करके फेंक दिया। बच्चों आपको बताएं, गुरुजी ने 50 ग्रंथ लिखे हैं, अपन छोटे छोटे कागज, छोटे छोटे टुकड़े कागज के फेंक देते हैं। गुरुदेव एक एक कागज के टुकड़े के ऊपर कविताएं लिख करके आज बहुत बड़े ज्ञानी आचार्य बन गए। अपन कागज को फेंक देते हैं, वो कागज को फेंकते नहीं, कागज के टुकड़े को भी नहीं फेंकते हैं। कभी भी डायरी, कॉपी और खाली कागज पर न्यू
कागज पेपर पर कभी भी उनने कविता और आलेख नहीं लिखा। प्राय कर जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, किसी का लेख आया, उसके पीछे खाली कागज है तो उसके ऊपर कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं और लोगों के लिए नए विचार प्रस्तुत करते हैं। तो कविताएं, लेख, भजन, गीत हमें निरंतर लिखते रहना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि का विकास होगा। गुरुजी अपने प्रवचन के माध्यम से बहुत सारे चिंतन आपके लिए बताएंगे कि अपने जीवन का विकास कैसे करना है। तो आपका जो जीवन है अभी नए निर्माण के लिए विद्यार्थियों का जीवन होता है। आप निरंतर गुरु की आज्ञा में चलें, गुरुओं की विनय करें, माता पिता की विनय करें। जितनी आप गुरु की विनय करोगे उतनी विद्या आपकी अपने आप बढ़ेगी। गुरु की आज्ञा में जितने चलोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। और गुरुओं को चाहिए कि बच्चों के सामने गुटके ना खाएं, मोबाइल ना चलाएं, उनसे रिश्वत ना लें, उनसे रिश्वत ना मांगे। पूर्ण निष्प्रयता के साथ और पूर्ण निर्लोभता के साथ बच्चों को शिक्षा दें। हमें याद है गुरुजी ज्ञानचंद जी थे, गुरुदेव बताएंगे, बता रहे थे गुरुजी ज्ञानचंद जी वहां आए थे कि उनको विद्यार्थियों को संभालने की 5-6 रुपए मिलते थे महीने भर के। और अगर किसी बच्चे को परेशानी है ना तो अपनी ही वेतन में से बच्चों के जीवन चलते रहे, बच्चों की पढ़ाई चलते रहे, उनका जीवन, उनको कोई विकल्प ना हो तो अपनी वेतन में से ही वह पैसा खर्च करते थे। तो टीचरों को चाहिए कि जो स्कूल आपको दे रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हुए और बच्चों को निष्ठापूर्वक संस्कार दें। क्यों? भले आपको स्कूल में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 मिलते हैं, जो विद्यार्थी आपके हाथ के नीचे से पढ़ करके जाएगा ना, वो जिंदगी भर आपके गीत गाएगा कि इतनी कम वेतन में गुरु ने हमको इतना बढ़िया निखार दिया। इसलिए टीचर भी निष्ठापूर्वक, गंभीरतापूर्वक बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे भी अच्छे से गुरुओं के अनुसार अपने समय का, अपने जीवन का परिवर्तन करते हुए उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की बोले प्राकृत के श्री चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करता हुआ आचार्य श्री निवेदन करूंगा, हे आचार्य श्री हमें धर्म के मार्ग का उपदेश देकर हमारा कल्याण करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। जिनाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। विद्यार्थियों को नमोकार मंत्र आता है? सबको आता है? सभी एक साथ बोलिए नमोकार मंत्र। नमो अरिहन्ताणं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक गायत्री मंत्र है, प्रतिष्ठा पाठ में इसे ऋषभ देव मंत्र भी कहा गया। चलिए दोनों हाथ जोड़ के जयकारा लगाएंगे। आदिम तीर्थेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, जोर से होना चाहिए नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की,
तपस्वी सम्राट गुरुवरत श्री सन्मति सागर जी महाराज की आशीष आपका, ज्ञानोपयोगी प्राकृत केसरी आचार्य 108 आशीष आपका नित्य रहे, न कोई है न कोई आशीष। जय जय गुरुदेव। जिंदगी अमृत बनती है विद्या से, मनन से। जिंदगी अमृत बनती है शिक्षा से, मनन से। और जिंदगी जहर बनती है अहम से और वहम से। जिंदगी जहर बनती है अहम और वहम से। शिक्षा और मनन से जिंदगी अमृत बन जाती है। विद्या और विवेक से जिंदगी अमृत बन जाती है। और अहंकार और वहम करने से जिंदगी नरक बन जाती है। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी की मां का नाम क्या था? एक साथ बोलिए। अंजना, अंजनी सुत। और उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? क्या बोले? जोर से बोलो। केसरी। ऐसे प्रसिद्ध है पवनंजय, पवन पुत्र अतुलित बल धामा। ठीक है ना? लेकिन लोक में एक धारणा है कि बोले उनके पिता नहीं थे। अंजनी और पवन, पवन का मतलब वायु, वायुपुत्र, उससे हनुमान का जन्म हुआ। ये कहानी बहुत प्रचलित है। लेकिन जैन शास्त्रों में जो कथा उपलब्ध है, जो हनुमान चरित्र उपलब्ध है, उसमें ये कहा गया है, बाकायदा तर्क के साथ सिद्ध किया गया कि अंजना के पति बाकायदा विद्याधर थे, पवन उनका नाम था, वो राजा थे। अंजना से जब पवन की शादी होने वाली थी तो मानसरोवर के तट पर दोनों परिवार पहुंचे और अंजना अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। बातों बातों में सहेलियों ने पवन की कुछ निंदा की, लेकिन अंजना ने कोई जवाब नहीं दिया। पवन को बहुत गुस्सा आया, मेरी इससे शादी होना है, विवाह होना है, और इसने मेरी निंदा सुन ली, इसने कुछ जवाब नहीं दिया, मुझे इससे शादी नहीं करना। माता पिता ने समझाया, बाद में बेटे ऐसे नहीं करते हैं, रिश्ते पक्के हो गए, उनको निभाना पड़ता। उन्होंने विवाह तो कर लिया, लेकिन 22 साल तक अंजना को कुछ भी सम्मान नहीं दिया, कुछ भी वैल्यू नहीं की। फिर एक संयोग ऐसा बना कि एक युद्ध में जाने की बारी आई तो पवन शक्तिशाली थे, सम्राट थे, वो युद्ध के लिए चल पड़े। अंजना ने सोचा कि पति युद्ध पर जा रहे हैं तो कोई भी पत्नी युद्ध पर जाते समय पति की आरती करती है, तिलक करती है और विजयी भाव की शुभ कामना के साथ भेजती है। और जब वो आरती करने के लिए आई तो भी पवन तब भी नाराज। कितनी लंबी नाराजी हो गई, 22 साल पुरानी, कि इसने मेरा अपमान सुन लिया, इसने मेरी निंदा सुन ली। चले गए, उसको ठुकरा करके चले गए। युद्ध की भूमि पर पहुंचे और रात में चकवा चकवी का विलाप सुन करके उनको कुछ अलग लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, एक पंछी भी है ना, चकवा चकवी, ये भी आपस में बिछड़ने से इतने दुखी होते हैं, तो
अंजना का दुख कितना भारी होगा। अब होश आया तो उनके मित्र ने समझाया कि भाई गलती तो आपकी है, किसी नारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस जाऊंगा, इतना दुख हो रहा होगा अंजना को, मैं उसे समझाने के लिए वापस जाऊंगा। तो मित्र ने समझाया कि अब युद्ध की भूमि से वापस जाओगे तो नाक नहीं कटेगी। आखिर ये प्लानिंग की कि मेरी विद्या है और विमान से जाऊंगा और बातचीत करके वापस आ जाऊंगा। और अचानक पवन जब पहुंचे रात में, मित्र तो बाहर खड़े रह गए और पवन अंदर गए। अंजना को बड़ी खुशी हुई, पति पत्नी थे, बातचीत हुई, संयोग हुआ और पवन तो निकल गए युद्ध के निमित्त से वापस, कोई देख ना ले कि हम वापस आए हैं। और अंजना के संतान के लक्षण दिखने लगे। रानी केतुमती उनकी सास थी। पवन की मां का नाम था केतुमती। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा 22 साल से बेटे ने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुम्हारे यहां बच्चा कैसे आया? तुम्हारे गर्भ में और इतनी मातृ शक्ति में शक्ति भी बहुत होती है और बहम भी बहुत होते हैं। अहम और बहम, एक तो पवन का अहंकार कि मैं इसे मजा चखाऊंगा, इसने मेरा अपमान कैसे सुन लिया, और फिर सास का बहम, परिणाम ये हुआ कि उसको निकाल दिया घर से। वो अपने पिता महेंद्र के पास पहुंची। पिता ने कहा कि बेटे तुमको यहां नहीं रख सकते, हमारी समाज में किरकिरी हो जाएगी, हमारी जनता भी ऐसी पथभ्रष्ट हो जाएगी। आखिर उनको जंगल में रहना पड़ा। हुआ ऐसे, जंगल में जब पहुंची तो देखा एक गुफा में मुनि ध्यान में बैठे हैं और मुनि के पास जाके उनने नमस्कार किया। तो अंजना थी, उसकी एक सहेली थी वसंत तिलका। मुनि ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सहेली ने पूछा कि हमारी अंजना को इतना कष्ट क्यों है? तो मुनि ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी मुनि ने बताया कि जो कुछ भी है, लेकिन इसके यहाँ होने वाला पुत्र बहुत शक्तिशाली होगा, लोक विख्यात होगा, भगवान बनेगा। बहुत खुशी हुई। फिर मुनि ने कहा कि देखो अब तुम दोनों स्त्री यहाँ आई हैं, बेटियां यहाँ हैं, अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, अब मैं यहाँ से जाऊंगा, तुम लोग इस गुफा में आराम से रहना। और मुनि रिद्धिधारी थे, वो अपने आकाश में उड़ के चले गए। मर्यादा भी एक चीज होती है। अब जब नारियां यहाँ ठहरेंगी तो हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मुनियों का महाव्रत होता है, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, भले वो बेटियां हैं, भले कुछ भी है, लेकिन मर्यादाएं हर चीज की होती है। तो फिर क्या हुआ, पवन जी का युद्ध से आना हुआ और इधर गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ। जंगल में जन्म हुआ, गुफा में जन्म हुआ। पवन जब मालूम पड़ा कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा किया, तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत सारी बातें सुनाई। मैंने उसे एक चिन्ह दिया था, मैं अपना कड़ा दे के गया था, मैं अपनी अंगूठी दे के गया था, तुमने भरोसा क्यों नहीं किया? तो सास ने कहा कि अंगूठी और कड़ों पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने निकाल दिया। अब 22 साल तक तो केवल द्वेष में जल रहे थे, और अब इतना उनके प्रति अपनापन पैदा हुआ कि उनकी खोज के लिए पवन वैसे ही ढूंढने लगे जैसे राम सीता को। उधर योग संयोग से सीता के अंजना के मामा जंगल में वन विहार के लिए आए थे, वन की शोभा देखने के लिए आए थे। और उन्होंने जब ये माजरा देखा कि यहाँ गुफा में क्या चल रहा है, और आकर के देखा कि ये तो हमारी भांजी है,
पूरा परिचय पूछा, सारी बात मालूम पड़ी, पक्का विश्वास हो गया कि हाँ हमारी भांजी है और इसको बच्चे का जन्म हुआ है। उन्होंने दोनों सहेलियों को, नन्हे से बच्चे हनुमान जी को लिया और अपने विमान में बिठाया और अपनी राजधानी के लिए चल पड़े। आपको मालूम है हनुमान जी का एक नाम बज्रजंग है। क्या नाम है? बजरंग बली। बजरंग बली क्यों बोलते हैं? कोई बता सकता? कोई बता सकता है बजरंग बली क्यों बोलते हैं? बजरंग बली बोलने का एक कारण यह है कि जब वो विमान से जा रहे थे तो नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं ना, वो उछल कूद करते हैं, किल्लोले करते हैं। तो वो किल्लोल कर रहे थे और अचानक से अंजना के हाथ से छूटे और नीचे गिरे। अब विमान से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा? आज के हेलीकॉप्टर तो थे नहीं कि दरवाजा बंद कर लो। उनका अपना एक स्पेशल विमान था, खुला विमान था। नीचे गिरे और पत्थर पर गिरे। पैराशूट भी नहीं था, पत्थर पर गिरे। तो अंजना रोने लगी कि हाय हाय, पति पहले से अलग हैं, बच्चा भी गया, अब क्या होगा? उन्होंने कहा, मामा ने, ठहरो, विमान नीचे उतारता। नीचे उतरे और देखा, ये बहुत यूनिक कहानी है, आप लोगों ने ना सुनी होगी। और ये 1500 साल पहले जैन आचार्यों ने लिखी और पहले भी होगी। तो क्या हुआ कि देखा नीचे तो पत्थर, पहाड़ जो था चट्टान, उसमें टुकड़े हो गए। चट्टान को टूटना पड़ा और उनके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। तो मामा ने कहा कि बेटी, तुम्हारा ये बेटा जो है ना, ये वज्र के अंग वाला है। कौन सा? वज्र जैसे अंग वाला है, ये तो बजरंग है। क्या नाम पड़ गया? बजरंग बली। जय बजरंग बली, तोड़ दे, ऐसे बोलते हैं। नाम कैसे पड़ा ये नहीं मालूम लोगों को, ऐसे नाम पड़ा था कि पत्थर भी उनके गिरने से टूट गया। लेकिन इससे वो लेके गए वहां पर। पवन जी ढूंढते ढूंढते कि अंजना हो सकता अपने मामा के घर हो, ढूंढते ढूंढते वो वहां तक पहुंच गए और वहां पर जाकर के अंजना का पवन जैसे मिलन हुआ और अपने नन्हे से और शक्तिशाली बच्चे को देख करके वो भी खुश हुए। ये उनकी कहानी है। दिक्कत इसमें यह है कि जब 22 साल का अंतर पड़ गया और अचानक से बच्चे का जन्म हुआ तो वो आम जनता को विश्वास ही नहीं हुआ। उस पर सासू ने भी कह दिया कि पवन का और मतलब, और फिर ऐसा माहौल बन गया कि इस बच्चे का तो कोई पिता ही नहीं है। और फिर ऐसे फेमस हुआ कि पवन पुत्र हनुमान मतलब वायु पुत्र। वायु का मतलब पवन होता है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर से मारुति नंदन, मारुत का मतलब वायु होता है। और ये सब सम्राट पवन के नाम। वो शक्तिशाली थे, विद्याधर थे, विद्याओं के द्वारा तरह तरह के रूप भी धारण कर लेते थे। ज्ञानी, विचार करना। सुंदरता, शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं होती है, मन की सुंदरता सच्ची सुंदरता होती है। आप तब सुंदर नहीं होते हैं जब आप अपने तन को सजाते हैं। विद्यार्थियों, आप तब सुंदर नहीं होते हैं जब आप अपने तन को सजाते हैं। आप तब सुंदर होते हैं जब आप औरों के जीवन को सजाते हैं। हनुमान जी कितने सुंदर थे बताइए। अब लोग कहेंगे कहाँ सुंदर हैं, ऐसे बड़े बड़े गाल हैं, इतनी बड़ी पूंछ है, शरीर पर बाल हैं। जब हम सुंदरता की तरफ से विचार करें तो कोई खास सुंदरता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किए उससे आज उनकी वो वाली छवि भी जो विद्या के बल से उन्होंने बनाई थी, वो हनुमान जी वाली बानर वाली छवि भी लोक में पूज्य है। मतलब है कि आदमी केवल सूरत से नहीं पूजा जाता है, आदमी अपने सत्कर्म से पूजा जाता है। जैन शास्त्रों में एक बात और लिखी कि बोले हनुमान जी बंदर जैसे नहीं थे, बंदर नहीं थे, उनका वंश था बानर। क्या समझे?
जैसे हमारा वंश होता ना, जैसे आपका गर्ग, उनका गोयल, इनका अमुक, उनका तमुक, तो ये क्या है, उनका एक वंश का नाम था बानर वंश। उनके ध्वज पर जो चिन्ह लगता था वो बंदर का लगता था, तो बानर वंशी कहलाते थे। और उनको संबोधन में भी बहुत बार ऐसे बोलेंगे बानर, जैसे सीधे बोलते ना गोयल जी, जैन साहब, शर्मा जी, तो वो बानर ऐसे बोला भी जा सकता है। तो बानर नहीं थे, ये बानर वंशी थे। तो आप कहोगे फिर ये बानर के रूप में, बंदर के रूप में उनकी इतनी बड़ी प्रसिद्धि और यही छवि क्यों? वास्तविकता ये है कि जब उनको सीता जी की खोज के लिए जाना था और खासकर अशोक वाटिका उजाड़ना थी, एक इंसान वो काम नहीं कर सकता। एक आदमी इतना जल्दी उजाड़ने का काम, वो विद्याधर थे, उनके पास ढेरों विद्याएं थी, रूप बदलने भी उनको आता था। उन्होंने अपना रूप बनाया बानर वाला और अशोक वाटिका को तितर बितर कर दिया, उजाड़ दिया। उस छवि में वो फेमस हो गए। जो भी है, लेकिन इतना समझो कि आदमी का रूप भले थोड़ा कम हो तो भी चल जाता है, लेकिन आदमी की परोपकार की दृष्टि बड़ी हो तो दुनिया में पूछा जाता है। सबको पता है कि सीता जी खो गई, तो सबसे ज्यादा खोजने में भूमिका किसकी रही? तरक्की वो नहीं पाते जो केवल मेहनत करते हैं। सुनना, तरक्की अब रात भर पढ़ रहे हैं आप, अरे हमने तो रात भर पढ़ा, हम तो पास ही नहीं हुए, हम तो टॉपर नहीं हुए। अकेले तरक्की वो नहीं पाते जो केवल मेहनत करते हैं, तरक्की वो पाते हैं जो मौके पर मेहनत करते हैं। मौके पर मेहनत करिए ना, जब मेहनत का वक्त है, सही वक्त पर सही निशाना लगाओगे तो सफल हो जाओगे। और यूं कितने भी निशाने लगाते रहो, उसका क्या औचित्य है? हनुमान जी ने वो किया। अवसर को पहचानना सीखो और अवसर को पकड़ना सीखो। दुनिया में राम से भी ज्यादा मंदिर किसके हैं? हनुमान जी के, है कि नहीं? राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, जबकि वो राम भक्त हैं। क्यों है फिर ज्यादा मंदिर? क्योंकि उन्होंने अवसर को पहचाना था। आपको मालूम है, सीता जी की खोज के लिए जब अनाउंस हुआ, राजा सुग्रीव ने सबको कहा कि सीता जी की खोज कौन कर सकता है, और सबों ने सलाह दी कि अंगद जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अंगद शक्तिशाली थे कि नहीं थे? अंगद ने अपना पांव जमा दिया रावण के दरबार में तो हिला नहीं पाए। इसका मतलब है कोई इंसान इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। बताओ, अंगद ने बोर्नवीटा पिया था? पार्ले जी की बिस्किट खाए थे? अगर उनने वो सब किया होता तो वो भी आपके जैसे ही होते। फल खाते थे, दूध पीते थे, देसी खेतों का घर का अनाज खाते थे, घर में बना भोजन करते थे, मजबूत बॉडी थी, बाजार का भूसा नहीं खाते थे, पैकेट बंद चीजें नहीं खाते थे। खाना है तो मम्मी से बनवाएंगे, घर में खाएंगे, घर से बना के डिब्बे में भले स्कूल लेके जाएंगे, लेकिन बाजार से। अंगद में बहुत पावर थी, लेकिन अंगद जी ने कहा कि देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ सीता होंगी, कहाँ लंका, कहाँ समुद्र, कहाँ, और कुछ अंदाज भी नहीं है, मेरे से काम नहीं हो सकता। आज अगर अंगद जी इस बात को मान जाते, सीता की खोज के लिए तैयार हो जाते, तो हनुमान जी की बजाय दुनिया भर में अंगद के मंदिर होते। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं लगता है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना पावरफुल हूं। और जब वही ऑफर हनुमान जी को किया गया कि देखिए अब आप ही कर सकते हैं, उनको बताते हैं, जामवंत वगैरह आकर के, साथी मित्र आकर के बताते हैं कि देखिए आप ही आराम से कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भाई मेरे से कैसे हो सकता है। तब उनको बताया है कि वो हे तात, वो कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता, आप तो अपार शक्ति वाले हैं। तो कहते हैं कि उनको एक तरह से भूलने की बीमारी थी, होती ना अल्जाइमर, भूलने लगते हैं। इसके पीछे कहानी है कि किसी ऋषि ने उन्हें सौंप दे दिया था, लेकिन हम इसको सिर्फ ये समझे कि उन्हें अपने भरोसा नहीं था कि मैं ऐसा हो सकता है, मेरे से ऐसा बनेगा। और तभी मित्रों ने याद कराया कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और जब इतना सुना तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं इस काम को करूंगा। परोपकार का काम है, सीता जी की खोज का काम है, एक नारी रक्षा का काम है, एक मर्यादाओं की सुरक्षा का काम है। मैं अपना जीवन लगा करके भी ये काम जरूर करूंगा। मौके को समझा, आप लोग समझ रहे ना, विद्यार्थियों के लिए भी प्रवचन हो रहा है। मौके को समझिए, परीक्षा का वक्त है तो उस तरह की तैयारी करिए, स्पोर्ट्स का वक्त है तो उस तरह की तैयारी करिए, छुट्टियां हैं तो उस तरह से अपने आप को मेंटेन करिए, अपने रिश्तों को सम्मान दीजिए। केवल मोबाइल पर चिपके रहने से भला नहीं होगा, टीवी पर चिपके रहने से भला नहीं होगा, उल्टी आंखें और खराब हो जाएंगी। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी कौन कौन सोता है? ये जल्दी सो जाते हैं। कितने बजे सो जाते हैं? जल्दी का मतलब शाम को 6 बजे ही नहीं सो जाना है, कम से कम 9 बजे 10 बजे सो। जल्दी सोना, जल्दी उठना। जल्दी कौन कौन उठता है? कितने बजे उठते हैं? 6 बजे जल्दी होता है। अरे जल्दी होता है 3 बजे, जैसे हम लोग, और थोड़ा बोलो तो 4 बजे, जैसे हम स्कूल में उठते थे। और अगर बहुत आलसी हैं आप तो 5 बजे तो हर हाल में उठ ही जाना चाहिए। अपनी किस्मत को वो जगाते हैं, अपने भाग्य को वो जगाते हैं जो सूरज को जगाते हैं। मीनिंग समझिए आप लोग। सूरज को जगाते माने सूरज के उठने के पहले जो उठ जाते हैं वो तरक्की कर पाते हैं। मतलब 5 बजे 5:30 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। जो सूरज उगने के बाद उठते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूर्यवंशी। चंद्रमा के रहते रहते जो उठ जाते हैं वो चंद्रवंशी। ऐसे दिन चढ़े उठने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो ब्रह्म को प्राप्त करोगे। रात रात भर घिसने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग फिक्स कीजिए, क्रमबद्ध ढंग से काम कीजिए। और स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो पूरा फोकस उसी पर करिए। अक्सर कर लोग जो है एक समय में दोहरे काम करते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे रहेंगे, मोबाइल भी देखते रहेंगे, या कुछ और सोचते रहेंगे, या दूसरे को उंगली करते रहेंगे। इससे क्या होगा? दोनों डिस्टर्ब होंगे, सुन ही नहीं पाएंगे क्या विषय चल रहा, क्या बात। इसलिए एक चीज में ध्यान लगाना चाहिए। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, हम जाएंगे। और गए। विद्याधर थे। विद्याधर का मतलब विद्याओं की मालिक। आकाश में उड़ गई और पहुंच गए। बोलो जय श्री राम बोला और आकाश में उड़ गए। बचपन में रामायण सीरियल आता था ना, तो जय श्री राम बोल करके अपन भी आकाश में उड़ते थे। आप लोग भी उड़ते हैं? हाँ, आकाश में उड़ते थे जय श्री राम बोल के। तो उड़ तो कहीं नहीं पाते थे, उल्टे मुंह जमीन पर गिरते थे, घुटने चिल जाते थे, है ना। आप लोगों ने कोशिश की? किस किस ने कोशिश की बताइए। अच्छा, कौन कौन उड़े फिर?
इतने बस आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, घुटने छिल जाए बात अलग है। एक सीरियल आया था शक्तिमान, शक्तिमान भी क्या करता है, इधर से उधर, और उस चक्कर में कितने बच्चे ना इधर उधर कूद करके हाथ पांव तोड़वा लिए और दो चार तो भगवान को प्यारे हो गए। टीवी और पिक्चर ये सिर्फ कुछ चीजें दिखाते हैं, वास्तव में जब वो जय श्री राम बोलते हैं तो उनकी भक्ति है, उपकार है, भावना है, और साथ में खुद की शक्ति है। तो खुद की भक्ति हो, गुरु की शक्ति हो तो काम होता है। हम नमोकार के जाप कर रहे हैं, महावीर भगवान को याद कर रहे हैं। ये एनर्जी बैंक है, उससे एनर्जी बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी हाल आकाश में उड़ जाओ। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, आकाश में भले ना उड़े लेकिन इतना ऊंचा तो उड़ ही सकते हैं कि पूरा गांव आपका नाम ले, पूरा सहारा आपका सम्मान करे। यार हमारे यहाँ का छोरा, यहाँ की छोरी जिला में टॉपर हो गई, मेरिट में नाम आ गया, इतना ऊपर तो हम आज भी उड़ सकते हैं। विद्यार्थियों, सीता जी की खोज हुई, सारी चीजें हुई, हनुमान जी बहुत फेमस हो गए। सबसे ज्यादा कौन फेमस है देवताओं में? हाँ, एक सज्जन हैरान परेशान रोते हुए राम मंदिर पहुंचे। राम जी के मंदिर में उन्होंने राम जी से प्रार्थना की, भगवान हेल्प प्लीज, थोड़ी हमारी मदद करो। भगवान ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि देखो हफ्ता भर हो गया और हमारी पत्नी खो गई। राम जी ने कहा कि फिर यहाँ मत रुको, आज से थोड़े दूर आगे जाओ, हनुमान जी का मंदिर है, उनके पास जाके अपनी अर्जी लगाओ। वो राम जी का मुंह देखने का, राम ने कहा मुंह क्या देखते हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरी भी खो गई थी, वही ढूंढ के लाए थे। मतलब ऐसा है कि आप इतने पावरफुल बनिए, आप इतने अच्छे बनिए कि आपके टीचर भी दूसरों को कहें कि ये काम जो है इससे करवाओ, ये बहुत बुद्धिमान है। आप जिस क्षेत्र में हैं आप वहां इसलिए लायक बनिए कि आपका बॉस भी कहे कि भाई ये काम जो है ये कर लेगा। और ये सब होता है समर्पण से, मेहनत से, परोपकार बुद्धि से। भाग्यशालियों, पद्म पुराण में हनुमान चरित्र में और कई सारे उदाहरण हैं। और अंततः कहा कि मांगी तुंगी पहाड़ पर तप करके वो मोक्ष पधारे। जीवन में सब कुछ सीखें, सब कुछ उन्नति हासिल करें, लेकिन जो आत्म शांति है, जो प्रेम है, वो बरकरार रहना चाहिए। अगर सब कुछ पा लिया और शांति भंग हो गई, आपस का प्यार खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए, तो सब कुछ पाने का कोई मायने नहीं रहता। अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। और गुरुजनों के लिए अभी महाराज जी बोल ही रहे थे, एक शिक्षक का जीवन विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। वर्षों बाद भी ये कहानियां याद रहती हैं कि बोले हमारे शर्मा सर तो ऐसे थे, बहुत शर्माते थे, और वर्मा सर ऐसे थे
कि चमड़ी उधार डालते थे, है ना, याद रह जाता ना कि हमारे कौन से गुरुजी कैसे थे। और बोले इंग्लिश वाले सर तो एकदम अंग्रेज जैसे, और गणित वाले खड़ूस ऐसे। विद्यार्थी एक एक टीचर के गुण अवगुण, अच्छाई बुराई, चलना, सब चीजों का अवलोकन करते रहते हैं। इसलिए आप ये समझें कि आप किताब से जितना सिखाते हैं उससे सवाया आप अपने जीवन से सिखाते हैं। इसलिए जो भी गुरुजन है, टीचर्स हैं, पाठशाला में हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वैसा कुछ ना करें कि गलत शिक्षा। मालूम है जो माँ बाप झगड़ते रहते ना आपस, जो माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं, जो दंपति आपस में झगड़ते हैं, उनके बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं, टॉपर नहीं बन पाते हैं, फर्स्ट नहीं आते हैं। कारण उनको अपने माँ बाप के झगड़े का विकल्प रहता है, एक तरह का जीवन में दुख रहता है, किसी तरह का मन नहीं लगता है। इसलिए माँ बापों की, गुरुजनों की भी एक तरह की जिम्मेदारी है, एक समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज की संरचना में अपना योगदान है। बच्चों का भविष्य का निर्माण केवल किताबों से नहीं होता है। विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण केवल किताबों से नहीं होता है। आचार विचार और सभ्यता और संस्कृति ये व्यवहार से सिखाई जाती है। हम केवल सभ्य नहीं बने, संस्कृत भी बनना चाहिए, संस्कारित। सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि सफलता किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती। सफलता किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती। सफलता किसी को लिफ्ट में नहीं मिलती। सफलता जब भी मिलती है, सफलता लक्ष्य में। सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती, सफलता लिफ्ट में नहीं मिलती। सफलता जब भी मिलता है, सफलता जब भी मिलती है, लक्ष्य में, शिफ्ट में मिलती है। लक्ष्य में जब शिफ्ट हो जाएंगे कि ऐसा करना है, तो सफलता मिलेगी। मोर यू रीड, मोर यू लीड। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप नेतृत्व की क्षमता को पाए करेंगे। बहुत पढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। याद किस किस को नहीं होता? पढ़ते हैं और याद नहीं होता। ये दो बच्चों को बस याद नहीं होता, बाकी सबको याद हो जाता है। चलो, हमने आज प्रवचन में क्या क्या बोला बताओ। अच्छा, क्या याद किस किस को नहीं होता? एक बार दो बार में पढ़ने से याद नहीं होता है। सुनो, सबसे पहले देखो एक तरीका है याद करने का। तरीका क्या है? एक दोहा लिखा था, सुनो पढ़ो चिंतन करो। कैसे होगा याद? कंठस्थ कैसे होगा? सुनो पढ़ो चिंतन करो, रहो उसी में मग्न। सुनो पढ़ो चिंतन करो, रहो उसी में मग्न, रहो उसी में मस्त, बल्कि व्यस्त। जो चीज पढ़ना है ना, जो कंठ, उसी में व्यस्त रहो। सुनो पढ़ो चिंतन करो, रहो उसी में व्यस्त, पुनः पढ़ो चिंतन करो, पाठ होय कंठस्थ। एक बार में थोड़ी हो जाएगा यार, बार बार करना पड़ता है। ये जो कोई क्या नाम से मोबाइल थोड़ी है, जल्दी से रिकॉर्ड हो जाता है, जल्दी से। अच्छा, मोबाइल किस किस के पास है? किसी के पास नहीं है। इतने अच्छे विद्यार्थी हैं लोग यहाँ, बढ़िया। आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है खुद का। अरे 3 लोगों के पास मोबाइल है,
बाकी लोगों के पास होगा लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। बताओगे भी तो हम लेने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आपके पास मोबाइल हो, चाहे मम्मी पापा का लेते हो, लेकिन मोबाइल घंटे भर से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। घंटा हो गया, बहुत जरूरी पढ़ाई है, 2 घंटे हो गए, बाकी उसी पर खेलते रहेंगे। फिजिकली स्पोर्ट्स होने चाहिए, शरीर से खेलो। मोबाइल में ज्यादा आंखें गड़ा गड़ा के खेलते रहते ना, वो बहुत बार नुकसानदायक होता है। इसलिए मोबाइल का उतना उपयोग करो जितने से आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़े, कुछ नई जानकारी मिले। एक बात ये हो गई कम मोबाइल यूज करना, दूसरी बात ये हो गई जल्दी सोना जल्दी उठना, तीसरी बात जो कि आप सब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए आपके अच्छे विचार होंगे। खान पान की शुद्धि होना चाहिए, कभी भी मांस मच्छी शराब जैसी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। गुटखा तंबाकू को कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए, उससे जीवन बर्बाद होता है, बॉडी खराब होती है, बुद्धि खराब होती है। इसलिए खान पान की शुद्धता हो, और कैसी भी स्थिति बन जाए, कितनी भी डांट पड़ जाए, कैसी भी घटना घट जाए, लेकिन जिंदगी में कभी भी हत्या और आत्महत्या का नहीं सोचना चाहिए। मैं इसे मार दूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मैं फेल हो गया, मुझे गालियां सुनने को मिल रही हैं, मेरा अपमान हो गया, मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी सोच के आत्महत्या के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। आप सुन रहे थे, हीरे के लोभ में आदमी अपना हीरों वाला खेत छोड़ करके चला गया, और जब सब बर्बाद हो गया तो नदी में कूद के, आपने सुनी ना लिटिल स्टोरी माता जी से, और उसने जिंदगी और बर्बाद कर दी, जबकि उसके ही खेत में हीरे थे। इसका मतलब है कि हम दुनिया में इधर ढूंढे उधर ढूंढे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारे भीतर ही कोई ऐसा टैलेंट हो, कोई हुनर हो कि कल आज हम इस काम में फेल हो गए, हो सकता है जीवन में कोई हमें ऐसा काम मिले कि हम बहुत फेमस हो जाएं, बहुत सम्माननीय हो जाएं, बहुत ऊपर पहुंच जाएं। चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, चाहे किसी तरह का काम हो, हार नहीं मानना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपन भी कोशिश करें। सबों का जीवन मंगलमय हो। बहुत शांति और सुकून के साथ, आनंद के साथ, भक्ति और प्रेम के साथ जिंदगी सुखमय बने, यही मंगल आशीर्वाद। और परीक्षा में पास किस किस को होना है? सबको पास होना है। और टॉप किस किस को आना है? अब कितना ऊंचा करोगे हाथ? सबको पास होना है, सबको टोना है। इसका एक मंत्र हम आपको बताएं। सबसे सच्चा मंत्र तो यही है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, उस पर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे। और अगर ऐसे मन है मंत्र जपने का तो ओम ह्रीम नमः। कौन सा मंत्र? ऐसे नमोकार मंत्र भी आता होगा, गायत्री भी आता होगा, लेकिन अगर छोटा सा मंत्र बोलने का कभी मन है चलते फिरते, ओम ह्रीम नमः बोलिए सभी। ओम सबको आता है, ह्रीम सबको मालूम है, नमः, ओम ह्रीम नमः, ये सर्व सिद्धिदायक मंत्र कहलाता है। ऐसे छोटे मोटे धर्म ध्यान के काम भी करते रहें, और पशु पंछियों के प्रति भी अपने मन में दया होना चाहिए। गर्मी के दिन आ गए हैं, सबको चाहिए कि वे घर में
छत पर, पौधे पर, पेड़ पर एक छोटा मोटा परंडा, एक पानी का कोई बर्तन बना करके लगाएं। आप कहोगे पंछी नहीं आएंगे, आप लगाइए तो सही। ऐसे ही घर में जब कभी बासा खाना बचता है या साग भाजी के टुकड़े निकलते हैं या घास फूस इकट्ठा होता है तो किसी पशु के खाने के लिए अपन को उपयोगी तरीके से कागज के टुकड़े पर बाहर रखना चाहिए। छोटे छोटे काम करेंगे ना तो उससे भी कई लोगों को हेल्प मिल जाते हैं। कोई भूखा प्यासा व्यक्ति आया है, कोई हल्के फुल्के सामान बेचने वाला अपने यहाँ से निकल रहा है, पूछो भाई पानी पीना है, सुबह से कुछ खाया है, वो कहे ना कहे, एक हमारी भावनाएं भी होना चाहिए कि हम सबके लिए अच्छा सोचें। और आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।